हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमएस डीटीएन कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और मैं सुरभि सिंह, होम साइंस डिपार्टमेंट से। तो देखिए, हम लोग अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइम मैनेजमेंट यानी समय व्यवस्थापन। तो समय व्यवस्थापन में हमारे जो है कुछ टॉपिक रह गए थे, तो उन टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए समय व्यवस्थापन जो है ये बीए सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक था संतुलन। ठीक है, कि समय व्यवस्थापन में संतुलन क्या है। तो देखिए संतुलन क्या होता है कि समय से संबंधित 3 भाग होते हैं। पहला होता है, देखिए मैं लिखा हूँ, पहला होता है कार्य, दूसरा होता है विश्राम और तीसरा होता है मनोरंजन। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करना। ठीक है, कि आपके पास कार्य करने मतलब आपको अपने समय टाइम मैनेजमेंट इस प्रकार से करना कि आपके पास कार्य का पर्याप्त समय हो और विश्राम का पर्याप्त समय हो तथा मनोरंजन का भी पर्याप्त समय हो, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है। कि आपने मान लीजिए जैसे 8 घंटे आपने काम किया, 8 घंटे आपका विश्राम और 8 घंटे आपका मनोरंजन, जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी सही रहे। ठीक है, इसके बाद में देखिए दूसरा क्या है, कार्य इकाई यानी संतुलन, बैलेंस, कार्य इकाई यानी वर्क यूनिट। तो वर्क यूनिट देखिए, वर्क यूनिट क्या होता है कि 1 घंटे में किए जाने वाले कार्य की मात्रा, कि 1 घंटे में आपने जो जो कार्य किए गए हैं उसकी मात्रा। तो वर्क यूनिट में, ये वर्क यूनिट देखने में बहुत इजी है लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्क यूनिट क्या होती है, 6 प्रकार की होती है। तो 6 प्रकार की वर्क यूनिट में भोजन पकाना, घर की साफ सफाई, ठीक है, और शिक्षा संबंधी कार्य, मनोरंजन संबंधी कार्य, सारे ही वर्क यूनिट में आते हैं। सॉरी, मनोरंजन संबंधी कार्य नहीं आता है, बाकी सारे जो होते हैं वो इसमें वर्क यूनिट में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट यानी समय व्यवस्थापन के यंत्र। इसमें जो सबसे पहला है पीक लोड। पीक लोड यानी अत्यधिक भार। अत्यधिक भार क्या होता है कि देखिए प्रत्येक गृहिणी के पास, चाहे वो 1 दिन में, चाहे वो 1 हफ्ते में या 1 महीने में या वर्ष भर में, एक ऐसा समय होता है जब उसे जो है मतलब अत्यधिक भार लगता है। जैसे पीक लोड, जैसे हम लोग अगर जॉब करते हैं तो हम लोग का जो पीक लोड वाला टाइम क्या होता है, हमें क्या पीक लोड वाला अपना टाइम लगता है सुबह का, क्योंकि सुबह के समय हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्य रहते हैं। हमें अपना लंच भी प्रिपेयर करना होता है, हमें अपना ब्रेकफास्ट भी देखना होता है, हमें तैयार भी होना होता है और हमें कॉलेज भी आना रहता है। तो हमारा क्या हो गया, वो पीक लोड हमारा हो गया वो सुबह का टाइम। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका सुबह का ही टाइम रहे, किसी का शाम का हो सकता है, किसी का हफ्ते में जो संडे होता है, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने कार्य को धीरे धीरे एकत्रित किए रहते हैं, तो वो संडे को उनका पीक लोड हो जाता है। कुछ महीने में कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जैसे खिड़कियों की सफाई हो गई, दरवाजों की सफाई हो गई, या सारी चीज़ों को धूप दिखाना। तो कुछ महीने में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो होते हैं हम लोगों के पीक लोड। लेकिन हम लोग को क्या करना टाइम मैनेजमेंट में कि सबको इस समय को इस तरीके से व्यवस्थापित करना कि सभी मतलब ऐसा नहीं हो कि सुबह ही के समय हमारा पीक लोड रहे, मतलब हर समय हम जो है एक समान रहे, जो हमारी चीज़ें हैं सारी हर समय एक समान रहे। ठीक है, कि हमें अपने काम को इस प्रकार से करना कि पूरे दिन हम एक समान रहे, कि ज़रूरी नहीं जैसे मेरा सुबह का टाइम पीक लोड हम सोचते हैं, हम आधी तैयारी रात का तो हमारा पीक लोड रहता नहीं है, तो हम कुछ तैयारी अपनी आधे से ज़्यादा तैयारी हम रात में कर सकते हैं, तो सुबह का टाइम हमारा पीक लोड नहीं रहेगा। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा जो है वर्क कर्व। तो वर्क कर्व क्या होता है, यानी कार्य का वक्र। तो ये इसका जो प्रयोग होता है वो उद्योगों में होता है, अधिकतर जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो भी कार्य करने की जगह होती है वहाँ पर होता है। तो उसमें देखिए जो वर्क कर्व होता है कि वो एक बार तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर उतनी ही तेज़ी से ये नीचे आता है। तो होता क्या है कि जब आप खुद से भी देखिएगा, सुबह के समय कुछ लोग होते हैं बहुत तेज़ी से कार्य करते हैं, फिर दोपहर होते होते उनका ग्राफ नीचे गिरता है और शाम तक वो जो है पूरी तरीके से वो हो जाते हैं कि अब वो कार्य नहीं कर सकते हैं।
और कुछ लोगों का होता है कि उनका दोपहर के बाद ग्राफ तेज़ी से ऊपर उठता है, फिर वो लोग शाम तक जो है, रात तक वो जो है वो ऐसा होता है कि वो कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ लोगों का शाम का होता है। तो सभी व्यक्ति का जो वर्क कर्व जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो फैक्ट्री होती हैं, जो भी कार्य करने की जगह होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो दोपहर में वो अपना शेड्यूल बना लेते हैं, 12 बजे 1 बजे वो कुछ ना कुछ उसमें विश्राम काल दे देते हैं, कुछ ना कुछ जो है विश्राम के लिए दे देते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, जिससे कि आदमी फिर से एनर्जेटिक होके फिर से कार्य कर सके। फिर तीसरा है रेस्ट पीरियड। रेस्ट पीरियड यानी विश्राम काल। तो विश्राम काल क्या होता है कि कुछ समय के लिए कार्य को रोक देना, यानी कुछ टाइम के लिए कार्य को रोक देना, जिससे कि जो है आपकी कार्य क्षमता और आपका स्वास्थ्य सही रहे। अगर आप कंटिन्यूस काम करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आज आपको काम करना है, कल आपको कुछ करना ही नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए जो है कार्य से ब्रेक ले लेना, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी सही रहे और आपका कार्य करने में जो है ग्राफ भी आपका तेजी से ऊपर है, ठीक है। तो देखिए समय व्यवस्थापन के यंत्र सारे हो गए। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे वो कार्य सरलीकरण देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।